भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में कई उपदेश दिए हैं। उसमें से एक उपदेश आज हम आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, मनुष्य द्वारा किया गया एक कर्म हमेशा ना तो उसे पाप लगता है, न ही उसे उससे पुण्य मिलता है। तो चलिए जानते हैं कौन सा वो कर्म है जिसका ना तो हमें पाप लगता है और न ही हमें उससे कोई पुण्य मिलता है। भगवत गीता, किन कर्मों का पाप हमें नहीं लगता, क्या कहते हैं श्री कृष्ण जी। महाभारत युद्ध में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को गीता के कई उपदेश दिए थे। तब अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा था, हे प्रभु, मनुष्य अपने मन पर कैसे काबू पा सकता है, इसके लिए क्या कोई मार्ग है। श्री कृष्ण कहते हैं, मार्ग तो है और वे बहुत सरल है, लेकिन जटिल भी है। लेकिन जो मनुष्य धीर मति वाला और डर निश्चय वाला होता है, उसके लिए कार्य सरल है, परंतु जो मति धीर वाला है उसके लिए ये कार्य जटिल है। अर्थात जो मनुष्य सोच लेता है उसे उसका लक्ष्य प्राप्त करना जरूरी होता है, तो वे मनुष्य अपने मन पर काबू पा लेते हैं और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में लग जाता है। परंतु जो मनुष्य अपने मन से भटक जाता है, वह अपने मन पर काबू नहीं कर पाता है, क्योंकि वो उसके लिए करना जटिल हो जाता है। अर्जुन पूछते हैं, श्री कृष्ण से कौन से कर्मों का पाप हमें नहीं लगता है। फिर अर्जुन श्री कृष्ण से पूछते हैं कि हे प्रभु, मनुष्य को किन किन कर्मों का पाप नहीं लगता है। तब श्री कृष्ण जी कहते हैं, यदि कोई कार्य विष कार्य से रिक्त हो तो उसका पाप नहीं लगता है और नहीं उसका पुण्य हमें मिलता है। फिर अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, हे माधव, आदि निश्चय काम क्या है और इसे कैसे किया जाता है। तब भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, जो मनुष्य फल की चिंता छोड़कर अपने कार्य को संपूर्ण कर्तव्य को समझकर करता है, उस समय निष्काम योग शुरू हो जाता है। वैसे ही आपके द्वारा किया गया आपके कार्य के प्रति आपका कर्तव्य है। अंत में श्री कृष्ण जी कहते हैं, जो मनुष्य अपने आप को समझ लेता है उसको जीवन भर शांति मिलती है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।